तो दोस्तों हमने हुक्स लॉ तो देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ, ठीक है। अब देखिए जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ का क्या कहने का मतलब है, मेरा क्या तात्पर्य है मेरा, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। व्हाट वी आर सेइंग, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ, ठीक है। डायग्राम फॉलो करते रहिएगा। देखिए कुछ इस तरीके का हमारा स्ट्रेस सिस्टम है, ठीक है। जब मैं सिग्मा एक्स वाई कहूँगा, ठीक है, तो जो एक्स है वो फेस रिप्रेजेंट करेगा और वाई जो है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। पहला सबस्क्रिप्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेस, और दूसरा सबस्क्रिप्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ से, यदि मैं यहाँ पे एक स्ट्रेस जनरेट होता है, यहाँ पे स्ट्रेस लगाता हूँ, तो ये कौन सा फेस है, ये इसको हमने माना है वाई, ठीक है। तो ये हमारा फेस भी वाई है और डायरेक्शन भी वाई है, तो ये हो गया हमारा सिग्मा वाई वाई, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे टाउ, फेस कौन सा है वाई और डायरेक्शन कौन सा है एक्स, तो ये हो जाएगा टाउ वाई एक्स, ठीक। अब देखिए इस डायरेक्शन की जब बात करेंगे तो फेस तो फिर से वाई है, लेकिन इस बार डायरेक्शन क्या है, थोड़ा छोटा हो जा रहा है, टाउ वाई जेड दिख रहा है, यहाँ से क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब इस वाले फेस पे आइए, इस वाले, अगर इस वाले, देखिए अब मैं डायरेक्शन यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ये y है, ये x है और ये हमारा z है, ठीक है। तो जब हम इस वाले डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक, तो देखिए डायरेक्शन भी है आपका, फेस भी आपका x में है और डायरेक्शन भी आपका x में है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये टाउ x और y, टाउ x y क्यों हुआ, क्योंकि फेस तो x है और आपका डायरेक्शन y है, ठीक। इसी प्रकार से इस डायरेक्शन में टाउ फेस x एंड डायरेक्शन इज z, ठीक है, क्लियर है। अब ये z वाला डायरेक्शन का फेस बना रहा हूं मैं, ठीक। तो ये फेस z है और डायरेक्शन भी z है, ठीक है। अच्छा आपको ये सोचिए कि मैं इसको सिग्मा और इसको टाउ क्यों लिख रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा रीज़न है कि जो नॉर्मल होता है वो आपका नॉर्मल स्ट्रेस होता है जिसको कि सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपका अलोंग द सरफेस स्ट्रेस होता है वो आपका शेयर स्ट्रेस होता है, उसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी ये एक्स वाई के बारे में आपको बता दिया मैंने, ठीक है। और यह आपका टाउ जेड और आपका डायरेक्शन क्या है वाई, एक इधर बनाएंगे, टाउ फेस आपका जेड है और डायरेक्शन आपका एक्स है, ठीक है। कुछ इस तरीके का हमारा स्ट्रेस आपका एलिमेंट बना हुआ है, ठीक है। यदि आपको कोई बोले इस केस में कि इस राइट द स्ट्रेन अलोंग एक्स एक्सिस, तब आप देखिए स्ट्रेन आपका ये इस नॉर्मल फोर्स के कारण तो आएगा ही, और जो मैंने आपको पॉइजन रेशियो पढ़ाया, तो पॉइजन रेशियो के अकॉर्डिंग एक लैटरल स्ट्रेन भी आपका जनरेट होता है, ठीक है। तो वो लैटरल स्ट्रेस आपका जो जनरेट होता है वो आपका सिग्मा वाई वाई के कारण होता है और आपका सिग्मा जेड के कारण होता है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात और होती है कि यदि अगर इसमें स्ट्रेस टेंसाइल है तो इस वाले डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होता है वो कंप्रेसिव होगा, ठीक है।
वो चीज़ कैसे यूज़ करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, तो आपको मैं बता दूंगा कि उसको आपको जनरेट कैसे, मतलब लिखना कैसे। इसमें क्या है कि स्ट्रेस को साइन के साथ लिखते हैं, साइन के साथ लिखने से हमारा क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है, यही पर्पस होता है। तो जब आप लिखेंगे तो पहला तो आप स्ट्रेन सिग्मा एक्स अपॉन ई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन मैंने इधर लिया, बाकी इधर हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए माइनस म्यू, म्यू मैं आपको कह रहा हूं म्यू इज द पॉइजन रेशियो, ठीक है, माइनस म्यू, सॉरी सिग्मा एक्स एक्स है, सिग्मा वाई वाई अपॉन ई, और एक और हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस है वो है सिग्मा जेड जेड अपॉन ई। तो यदि कोई बोले आपको कि एक्स डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन कितना हो रहा है आपका, तो आपका कुछ इस तरीके से पूरा स्ट्रेन आपका होता है, सॉरी स्ट्रेन होता है सर। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में अगर कोई बोला जाए तो एक तो आपका डायरेक्ट स्ट्रेन आएगा सिग्मा वाई वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड जेड अपॉन ई। क्लियर है यहाँ से? अब देखिए सिमिलरली स्ट्रेन अलोंग z डायरेक्शन माइनस म्यू सिग्मा एक्स एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा z सॉरी वाई वाई अपॉन ई, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ है, ठीक है। ऐसा कैसा ध्यान में रखना है इसको, लॉजिक क्या है आपको पता चल गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आने ही आने हैं और सिर्फ इसमें नहीं आने हैं, ठीक है। जब मैं आपको थर्मल स्ट्रेस वगैरह पढ़ाऊंगा या पॉइजन रेशियो के जितने क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा या इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के क्वेश्चन कराऊंगा, तो ऑल इन ऑल आपका ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आपका सिलेंड्रिकल स्ट्रेन, ठीक है, स्फेरिकल में किस तरीके का स्ट्रेन आता है, तो हर जगह इन फॉर्मूलेस का बहुत रोल होता है, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और बिल्कुल लॉजिक इसका समझने की कोशिश करेंगे, ये किस तरीके से ये आया है। लैटरल स्ट्रेन के कारण हमारा इस तरीके के फॉर्म में स्ट्रेन आ जाता है और पॉइजन रेशियो का हमारा इसलिए रोल बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये था आपका जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ। इसके बाद देखते हैं जो अगली चीज देखनी है हमें, वो है स्ट्रेस स्ट्रेन सिस्टम। स्ट्रेस स्ट्रेन सिस्टम, ठीक है। जब मैं स्ट्रेस स्ट्रेन सिस्टम बोलता हूं तो पहला आपका आता है 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। और जितने भी कंसेप्ट्स मैं बता रहा हूँ उन सबसे न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एक स्पेशल न्यूमेरिकल सेशन होगा आपका, ठीक है, जिसमें कि जितने तरीके के मैं आपके सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स, जिससे कि आपका कंसेप्ट बिल्डिंग आपके प्रीवियस ईयर्स जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे मैं न्यूमेरिकल्स आपको ला के दूंगा, ताकि जितने चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है हमें वो बहुत अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है, ठीक है। कंसेप्ट समझना एक चीज़ होता है और उसका एप्लीकेशन दूसरा चीज़, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग सारे कवर करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो उसमें कोई बिल्कुल परेशान टेंशन लेने की बात नहीं है। 3D स्ट्रेस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी वही है, किस्सा तो वही है। देखिए
ये आपका सिग्मा वाई वाई, टाउ वाई एक्स, टाउ वाई जेड, ठीक है, सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, सिग्मा जेड जेड, टाउ जेड वाई, और यहाँ पे टाउ जेड एक्स, ठीक है। ये हमारा 3D स्ट्रेस एलिमेंट है। अब आप देखिए कि इसको हम लोग एक मैट्रिक्स के फॉर्म में सजा सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे सजा सकते हैं, देखिएगा, स्ट्रेस मैट्रिक्स, नेम के हिसाब से, रो और कॉलम के हिसाब से इसमें हम इसको सजा देंगे। सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, टाउ वाई एक्स, सिग्मा वाई वाई, टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई, सिग्मा जेड जेड, ठीक है। कुछ नहीं किया, सारे एलिमेंट्स को उठा के मैंने इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला कुछ है नहीं, ठीक है। हमारा एक इस तरीके का स्ट्रेस एलिमेंट है, इसको हम मैथमेटिकली मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा लिखा जा सकता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। इसका कोई लॉजिक नहीं होता है कि भाई साहब इसका कुछ लॉजिक बना के लिख रहे हैं, ठीक है। इसका लॉजिक कुछ नहीं है, इसको सिर्फ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है और मैथमेटिकली हमें इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। और ये कुछ कुछ हमारे मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ को भी फॉलो करता है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो और सब तरफ से मोमेंट आपका बैलेंस होगा। फॉर मोमेंट इक्विलिब्रियम, मोमेंट इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा कि देखिए अब जो सरफेस के अलॉन्ग आपका शेयर फोर्स है वो इसको एक कपल भी देगा, ठीक है। तो इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए देखिए क्या होगा, टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, टाउ एक्स जेड इज इक्वल टू टाउ जेड एक्स, टाउ आपका जेड वाई इज इक्वल टू टाउ वाई जेड। कहने का मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ठीक है। सिग्मा वाई वाई को आप बीच से ओमिट कीजिए, और ये एलिमेंट बराबर होते हैं, ये दोनों एलिमेंट बराबर होते हैं और ये दोनों एलिमेंट बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज आवर सिस्टम इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड टू फॉलो द इक्वेशंस according following the equations of static equilibrium, we need equilibrium for moment, and forces which are giving moment we need to equalize them. So after equalizing them we get this kind of response. तो जब ऐसा रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इफ आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दीजिए। कहने का मतलब कि y को x और x को y से जब आप रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तब भी आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाता है। जब ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का सेम होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो जो हमारा मैट्रिक्स है वो हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल है। व्हेन द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स, देन वी से दैट आवर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिकल, and we can see that our stress matrix is symmetrical. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं इससे, ठीक है, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। तो ये था आपका 3D स्ट्रेस का सिस्टम, ठीक है। अब आप आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और 2D पे आते हैं। स्ट्रेस
सिस्टम। ठीक है, देखिए 2D स्ट्रेस सिस्टम में क्या होता है, 2D स्ट्रेस सिस्टम में क्या होता है कि प्लेन होगा सिर्फ हमारा, ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा वाई वाई और ये जो होगा आपका टाउ वाई एक्स। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका टाउ एक्स वाई और इधर हो जाएगा सिग्मा एक्स एक्स। तो जब आप इसका स्ट्रेस मैट्रिक्स लिखिएगा, जब आपका स्ट्रेस मैट्रिक्स लिखिएगा इस तरीके से, तो आप क्या लिखिएगा, देखिए सिग्मा एक्स एक्स टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स सिग्मा वाई वाई। क्लियर है यहाँ से? ठीक है, तो ये भी आपका एक तरीके का स्क्वायर मैट्रिक्स आया। तो अभी तक हमें दो चीज़ें पता चली हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स बन रहा है, चाहे मैं 3D लिया चाहे मैं 2D लिया, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो हमारा आ ही रहा है। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर देखिए 2 × 2, रो और कॉलम की वैल्यू बराबर है, दैट मीन्स इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1D पे आते हैं अब। ठीक है, जब आप 1D स्ट्रेस सिस्टम पे आइएगा, तो सिर्फ एक डायरेक्शन बचेगा आपके पास। ठीक है, ये है आपका सिग्मा एक्स एक्स। ठीक है, अब आप सिर्फ 1D की जब बात कर रहे हैं तो सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन की बात कीजिएगा। ठीक है, अब वाई डायरेक्शन की बात नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ वन डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। ठीक है, तो इसमें शेयर नहीं आ सकता है। ठीक है, शेयर या तो 3D में आएगा या तो 2D में आएगा। 1D में शेयर नहीं आ सकता है बिकॉज वी आर कंसिडरिंग ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रेस मैट्रिक्स होगा वो आपका ऐसा होगा, सिग्मा एक्स एक्स। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि shear stress element can only exist in 3D or 2D stress element। यही पता चलता है इससे, है कि नहीं? क्योंकि 1D में तो हमारा आता नहीं है। ठीक है, अब आप कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए जो कि आपने ऑलरेडी देख लिया है, उसको एक बार हम लोग नोट कर लेंगे। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव उससे रिलेटेड आता है तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रेस मैट्रिक्स। पहला है स्ट्रेस मैट्रिक्स is always a square matrix। ठीक है, दूसरा है स्ट्रेस मैट्रिक्स is symmetrical in nature। ठीक, तीसरा है the diagonal components are always normal stress elements।
ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो डायगोनल पे होता है वो हमेशा नॉर्मल ही होता है। वो तो आपको दिखाई दिया था मैंने कैसे हो रहा था वो चीज़। ठीक है, अगर आपको एक बार फिर से देखना है तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रेस मैट्रिक्स। ठीक है, इससे आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इसको भी एक बार देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसी प्रकार से होता है हमारा स्ट्रेन मैट्रिक्स, तो वो भी हम देखते हैं कि स्ट्रेन मैट्रिक्स क्या होता है। तो जिस तरीके से हमने स्ट्रेस सिस्टम को देखा है उसी प्रकार से हमारा होता है स्ट्रेन सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे 3D स्ट्रेन सिस्टम। देखिए क्या होता है, जब भी हम किसी शेयर स्ट्रेस एलिमेंट की बात करेंगे ना तो हमेशा कपल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, टाउ वाई एक्स टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स। ठीक है, अब देखिए जब इस तरीके से आपका शेयर काम करता है तो इधर से 5/2 आता है और इधर से 5/2 आता है। क्यों? क्योंकि ये इसका भी पार्ट, इसका भी कंट्रीब्यूशन है और इसका भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जब आपको टोटल शेयर स्ट्रेन लिखना है, जब आपको टोटल शेयर स्ट्रेन लिखना है तो तब आप ऐसे लिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। और ये आपका फाई क्या है? आपका टोटल शेयर स्ट्रेन है ना, टोटल शेयर स्ट्रेन। ठीक है, तो अब इसको आप देखिए कि स्ट्रेन मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं। साइलन XX फाई XY by 2 phi XZ by 2। अब आपको यहाँ से पता है कि हम ये by 2 क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब आप 3D स्ट्रेस एलिमेंट बनाइएगा और 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफॉर्मेशन ड्यू टू स्ट्रेस दिखाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा डायग्राम दिखाना उसका मुश्किल होता है, इसलिए मैंने आपको 2D में दिखा के समझा दिया कि 5/2 क्यों आता है। ठीक है, ये 5/2 का क्या पर्पस है। ठीक है, बाकी और इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए फाई YX/2 साइलन YY फाई YZ/2 फाई ZX/2 फाई ZY/2 और अपसाइलन ZZ। ये हमारा होता है स्ट्रेन मैट्रिक्स। ठीक है, 5/2 इस वाले पे आपका 5/2 रहता है और इस वाले पे आपका नॉर्मल स्ट्रेन रहता है, और इस सेम उस तरीके से बाकी वाले पोजीशंस पे आपका शेयर स्ट्रेन रहता है। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रेस स्ट्रेन सिस्टम। ठीक है, काफ़ी इस पे हम लोगों ने अब पढ़ाई, काफ़ी हमारा अब सिलेबस आगे बढ़ गया है, तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल सेशन रखेंगे। ठीक है, कि जितने भी कंसेप्ट हमारे हमने पढ़ाई करे हैं तो उसका एक पूरा न्यूमेरिकली, मतलब किस तरीके से हमारा कंसेप्ट का एप्लीकेशन होगा, तो वो हम लोग सारा देखते हैं अब न्यूमेरिकल के थ्रू। ठीक है।